में चेंज आने में टाइम लगता है। बहुत सारे लोग अभी भी उनको नीची नज़रों से देखते हैं, उनको गुलाम ही मानते हैं, उनको किसी काम के लायक नहीं मानते हैं या उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। तो वो कुछ बिल्कुल ही अलग है, उनसे अपोजिट है। वो एकदम गोरे, वो एकदम काले। तो ये जो पोइम है ये नाइजीरिया के एक राइटर की है जिसका नाम है वोल सोइनका। इसी ने इसी भेदभाव पे लिखा है कि किस तरह से जो वाइट लोग हैं काले लोगों से नफ़रत करते हैं, काले लोगों को अपने घर नहीं बुलाना चाहते, उनसे किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते, बिजनेस नहीं करते। हमसे भी तो करते हैं या नहीं करते हैं? अपने लकी हैं कि हमने फेस नहीं किया कभी। जब अंग्रेज़ लोग भारत पे राज करते थे तो वो हम पे भी बड़े अत्याचार करते थे, उनसे बड़े भेदभाव करते थे। इसके लिए एक और नाम है अपार्थेड, आपने सुना हो तो। रंग के आधार पे अगर कोई भेदभाव करता है ना उसको अपार्थेड भी कहते हैं। अब तो दुनिया में खैर बहुत कम हो गया है, लेकिन जो करते हैं वो करते ही हैं। जैसे हमारे यहाँ जाति प्रथा बहुत कम हो चुकी है, कई एरिया ऐसे भी हैं जहाँ जाति प्रथा भी बहुत मजबूत रूप से है। लोग छोटी जाति वालों के साथ बात नहीं करते हैं, उनको टच कर लें तो नहाते हैं, उनके घर का खाना नहीं खाते हैं, उनको घर पे घुसने नहीं देते हैं। ऐसी ऐसी अभी भी हैं चीज़ें। अगर आप राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में या इधर पश्चिमी हिस्से में जाओगे ना तो वहाँ छोटी जाति वाले अगर लोग चले जाएँ तो लोग उनको घर किराए पर नहीं देते, क्योंकि वो उनकी जाति नीची जाति है। हमारा एरिया चलो इस मामले में ठीक है। तो ये हर जगह पाई जाती है किसी न किसी रूप में। ये एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है जिसमें वोल सोइन का जो राइटर है उसका जो स्पीकर है वो बात करता है एक औरत से, और उस औरत को एक पोर्शन किराए पे देना है अपने घर का, किराए के लिए खाली है। तो जब ये फ़ोन करता है उसको तो वो औरत पहले ये कंफर्म कर लेना चाहती है, क्योंकि वो अंग्रेज़ है, वाइट है, तो वो ये कंफर्म कर लेना चाहती है कि ये जो आदमी किराए पर लेना चाहता है मकान, ये वाइट है या ब्लैक है, क्योंकि उसके अंदर रेसिज्म भरा हुआ है। वो काले व्यक्ति को नहीं देना चाहती है। तो जब टेलीफोन पे बात होती है देख तो सकते नहीं हैं, आवाज़ से पता नहीं लगता कि वो काला या गोरा है। तो किस तरह की बात होती है, ये बातचीत ही है इसके अंदर। किस तरह से वो लेडी रेसिज्म शो करती है और किस तरह से ये जो व्यक्ति फ़ोन करता है इसका दिल टूट जाता है कि उसके काले होने की वजह से उसको मना कर दिया गया, उसको वो अपार्टमेंट नहीं देना चाहती है। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट। अब वो बात कर रहा है उस जगह की, तो उस जगह की प्राइस तो रीजनेबल लग रही है उसको, यानी प्राइस सही है जो अपार्टमेंट वो किराए पे लेना चाहता है, और उसकी लोकेशन इनडिफरेंट है, यानी लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है उसको। इनडिफरेंट का मतलब उदासीन होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जिस चीज़ से। तो वो बोलने वाला भी ये कह रहा है कि प्राइस तो रीजनेबल है और लोकेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं, कहीं भी हो। द लैंड लेडी स्वोर शी लिव्ड ऑफ प्रीमाइसेस, और जो लैंड लेडी थी जिसका मकान था उसने कहा कि वो ऑफ प्रीमाइसेस रहती है, यानी उस अपार्टमेंट से ऑफ रहती है, वो रहती नहीं वहाँ पे, वो इंडिपेंडेंट प्लॉट है। प्रीमाइस होता है जगह, एरिया। स्वोर का मतलब क्या होता है? स्वेर होता है ना, स्वेर, कसम खाना। स्वोर का मतलब लैंड लेडी ने जोर देकर कहा कि वो प्रीमाइसेस में नहीं रहती है। नथिंग रिमेन्ड बट सेल्फ कन्फेशन, अब कुछ नहीं रहा था सिवाय एक चीज़ स्वीकार करने के। यानी उसके बीच में और लैंड लेडी के बीच में प्राइस की बात हो गई, लोकेशन की बात हो गई, ये भी सेट हो गया कि वो औरत वहाँ नहीं रहेगी, वो जो उस किराए में कमरे में रहेगा वो वहीं खुद का ही रहेगा, उसका ही होगा वो। अब एक ही बात रह गई थी और वो था सेल्फ कन्फेशन, स्वीकारोक्ति, स्वीकार करना था कुछ। किसको? उस व्यक्ति को, कि बताना था कि मैं काला हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे वो कहता है ना, मैडम आई वॉन्ट, आई हेट ए वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। वो कहता है कि मैडम मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं, बता दूं, सावधान कर दूं कि मैं एक ऐसी जर्नी नहीं करना चाहता जो वेस्ट हो जाए। यानी मैं आपके पास आऊं, आप मेरा काला रंग देख के मुझे मना ही कर दो, तो मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि मैं अफ्रीकन हूँ। अब अफ्रीकन का मतलब ब्लैक हूँ, क्योंकि अफ्रीका के लोग ब्लैक होते हैं। अब क्या हुआ, आगे क्या लिखा हुआ है?
साइलेंस। साइलेंस का मतलब चुप्पी। वो औरत चुप हो गई। साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। अब साइलेंस का ट्रांसमिशन हुआ, यानी चुप्पी का आदान प्रदान हुआ, मैं भी चुप वो भी चुप, साइलेंस का ट्रांसमिशन हुआ। और वो जो साइलेंट औरत थी उसको बोला गया है प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। गुड ब्रीडिंग का मतलब वो व्यक्ति जिसका पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ हो, जिसको अच्छी शिक्षा मिली हो, अच्छे मैनर्स हो जिसके अंदर, पर वो प्रेशराइज्ड थी। प्रेशराइज्ड का मतलब दबाव में आ गई किसी चीज़ के, क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी थी, उस चीज़ के दबाव में आ गई। तो वो कहता है कि उस अच्छी औरत के, उस सभ्य औरत के, उस सिविलाइज्ड औरत के प्रेशर में आने का साइलेंस मुझे सुनाई दे रहा था। वॉइस व्हेन इट केम लिपस्टिक कोटेड लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड। अब जो वॉइस जो आ रही थी वो, उस वॉइस से ऐसा लग रहा था, जो पहले बातचीत हुई थी उस बातचीत से ऐसा लग रहा था कि उसके लिप्स जो हैं वो कोट किए हुए हैं लिपस्टिक से, यानी उसने अपने होठों पे बहुत सारी लिपस्टिक लगा रखी है, लिपस्टिक कोटेड हैं, और उसके होठ में एक सिगरेट होल्डर भी दबा हुआ है, गोल्ड प्लेटेड, जिसके ऊपर गोल्ड कलर की प्लेट भी प्लेटेड किया, मतलब उस पर गोल्ड कलर का वो किया हुआ, रंग किया हुआ है, कलर किया हुआ है। यानी वो कहना चाहता है कि वो औरत अच्छे घर की थी, अच्छे ख़ानदान की थी, सभ्य थी। इसका मैंने लिखा हुआ है, काइंड ऑफ पर्सन हु वुड बी वियरिंग ए थिक स्मीयर ऑफ लिपस्टिक एंड हैव ए लॉन्ग गोल्ड कोटेड सिगरेट होल्डर इन द माउथ। कोट आई वॉज फाउली। अब मैं बहुत ही टेरिबल सिचुएशन में आ गया था, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में आ गया था, क्योंकि उसकी चुप्पी मुझे कुछ अंदेशा दे रही थी कि कुछ गड़बड़ हो गई है। जब मैंने उसको बता दिया कि मैं अफ्रीकन हूँ, कोट आई वॉज फाउली, मैं अब बुरी स्थिति में आ चुका था। हाउ डार्क आई हैड नॉट मिस हेयर्ड आर यू लाइट। अब वो लेडी क्या बोलती है, हाउ डार्क, कितने काले हो, आई हैड नॉट मिस हर्ड, मैंने गलत नहीं सुना था, यही बोली थी वो। आर यू लाइट, फिर वो बोली कि थोड़े लाइट कलर के हो, और वेरी डार्क, या बहुत डार्क हो। बटन बी बटन ए। अब वो ये कहता है कि ये जो क्वेश्चन उसने पूछा कि कितने डार्क हो, लाइट डार्क हो या वेरी डार्क हो, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए ऐसा था जैसे हमें कभी कभी 2 पॉइंट दे दिए जाते हैं जिसमें स्पष्ट अंतर हो, तो हम बटन ए दबा देते हैं, अगर एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ हम बटन बी दबा देते हैं। तो वो कहता है इतना कोई इजी क्वेश्चन थोड़ी था ये कि मैं बटन ए या बटन बी दबा के उसका जवाब दे दूँगी, हाँ ये वेरी लाइट, ये इतना लाइट, इतना लाइट। बटन ए बटन बी एक्चुअल में वो क्या था, टेलीफोन बूथ पे खड़ा था। पुराने टाइम में फ़ोन मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन बूथ थे, तो वहाँ पे बटन ए और बटन बी होते हैं कि आपको कितने बात करनी, कितनी देर बात करनी है, कब तक बात करनी है, एसटीडी या पीसीओ, कौन सी कॉल करनी है, उसके लिए बटन दबाते हैं ना, तो उसके तो एग्जैक्ट आंसर होते हैं कि बटन ए दबा दो तो ये चीज़ हो जाएगी बटन ए। तो वो ये कह रहा है कि ये कैसा सवाल था कि बटन ए बटन बी वाला सवाल है क्या, ये क्या दबाऊँ मैं। स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक। अब मुझे उसकी ब्रेथ से, उस लेडीज़ की ब्रेथ से स्टेंच आ रही थी। स्टेंच का मतलब दुर्गंध आ रही थी, हालांकि फ़ोन पे दुर्गंध नहीं आती है, उसको आ रही थी। किस चीज़ की, रैंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, हिपोक्रेसी की। पब्लिक हाइड एंड स्पीक का मतलब यहाँ पे ये है कि ये उन लोगों में से थी जो पब्लिकली कुछ और बोलते हैं और प्रैक्टिस कुछ और करते हैं, सोच कुछ और तरह की रखते हैं, बोलते कुछ और हैं। ये लोग ज़्यादातर पब्लिकली ये कहते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं ब्लैक और वाइट में, लेकिन अब मुझे उसके कैरेक्टर से दुर्गंध आ रही थी कि वो हिपोक्रेसी दिखा रही है, पाखंड कर रही है, कि वो ऊपर से तो हो सकता है बोलती रहती होगी सभी को कि उसको अंदर कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अब उसका क्लियर हो चुका है माइंड मेरे को। रैंसिड ब्रेथ है ना, ये रैंसिड ब्रेथ का मतलब ये है कि उसके दिमाग में रेसिज्म है, रेसिज्म भरा हुआ है। रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर्ड ओमनीबस स्क्वेल्चिंग टार। अब ये जो उसने हर चीज़ रेड बताई है, वो कहता मेरे को हर चीज़ रेड दिखाई दे रही थी। रेड बूथ, जिस टेलीफोन बूथ से मैं बात कर रहा था वो रेड दिखाई दे रहा था।
रेड एक पिलर बॉक्स दिखाई दे रहा था मेरे को, रेड एक बस जा रही थी डबल टायर्ड की, जो जिसकी 2 छतें होती हैं, वो जा रही थी, जो स्क्वेल्च कर रही थी टार को, यानी लुक वाली जो सड़क होती है जिसको हम लुक बोलते हैं, डामर बोलते हैं, उसको टार भी बोलते हैं, तो उसको स्क्वेल्च करती हुई जा रही थी, उसको कुचलती हुई जा रही थी। तो इन लाइनों से हम ये मतलब ले सकते हैं कि उसको हर चीज़ रेड दिखाई दे रही थी कि वो एंग्री हो गया था, और गुस्से में उसको चारों तरफ लाल ही लाल रंग की चीज़ें दिखाई दे रही थी। इट वॉज रियल, इट वॉज रियल का मतलब वास्तव में ही ऐसा ही होता है हमारे साथ, उनके साथ वो कह रहे हैं ऐसा ही होता है, ये रियल चीज़ है। शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, सरेंडर पुश्ड डम फाउंडेड टू बैक सिंप्लीफिकेशन। शेम्ड, अब वो खुद को शेम्ड फील कर रहा था, खुद को शेम्ड इसलिए फील कर रहा था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो चुप था लंबे समय से। बस इतना ही पूछा था ना उसने, क्या पूछा था, हैं नहीं, हाँ उसने जो पूछा था ना, हाउ डार्क, वेरी लाइट, है ना, तो वो जवाब नहीं दे रहा था, वो सोचे ही जा रहा था कि किस तरह का क्वेश्चन है। अब उसको थोड़ी शर्म आई कि मैं बोल क्यों नहीं रहा हूँ, मैं लंबे समय से चुप हूँ। शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, ये जो साइलेंस थी ना उसको लग रहा है कि इल मैनर्ड है, यानी मैनर वाली साइलेंस नहीं, मुझे बोलना चाहिए कुछ ना कुछ। तो उसको लगा कि मैं शायद रूड भी हो रहा हूँ, इम्पोलाइट भी हो रहा हूँ, बात जवाब ना दे करके। सरेंडर पुश डम फाउंडेड टू बैग सिंप्लीफिकेशन, तो मेरे को मेरी डम फाउंडेडनेस ने, डम फाउंडेड होता है वो आदमी जो बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का हो जाए, हैरान परेशान हो जाए, तो वो कह रहा है कि मेरी हैरानी परेशानी ने मुझे सिंप्लीफिकेशन पूछने के लिए प्रेरित किया कि भाई अपना जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब क्लियरली पूछो, तुम जानना क्या चाहती हो रंग के बारे में, इस तरह से पूछ करके जो सिंप्लीफिकेशन चाहिए थी। कंसीडरेट शी वॉज, तो वो कहता है कि वो इतनी बुरी भी नहीं थी, कंसीडरेट थी। कंसीडरेट का मतलब वो आदमी जो सोचता है, तो वो इतनी बुरी भी नहीं थी। वेरिंग द एम्फेसिस आर यू डार्क और वेरी लाइट, रेवलेशन कैम, फिर दोबारा उसने यही पूछा, आर यू डार्क और वेरी लाइट, क्या तुम डार्क हो या तुम बहुत ज़्यादा लाइट हो, यानी गोरे हो। रेवलेशन का मतलब रहस्योद्घाटन, जब कोई चीज़ से राज खुलता है कि वास्तव में वो ये जानना चाहती थी। अब ये जवाब देता है, यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। वो कह रहा है कि तुम जब मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं डार्क हूँ या लाइट हूँ, तो तुम्हारा मतलब क्या है, मैं कैसे जवाब दूँ। हाँ, उसको दिमाग में ख्याल आया कि मैं उसको उदाहरण देता हूँ फिर, कि चॉकलेट, प्लेन चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट, इस तरह से बताऊँ रंग। तुम ये पूछना चाहती हो कि मेरा रंग कैसा है। प्लेन चॉकलेट होती है एकदम डार्क, मिल्क चॉकलेट होती है वो उसमें मिल्क मिल जाता है तो वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है। तो वो कहता है कि क्या तुम ये पूछना चाहती हो कि मेरा रंग बिल्कुल चॉकलेट जैसा है या प्लेन मिल्क चॉकलेट जैसा है। हर असेंट वाज क्लिनिकल, क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी। तो अब जो उसका रिस्पॉन्स था, उसकी जो स्वीकृति थी, असेंट का मतलब स्वीकार कर लेना कोई चीज़, सहमत हो जाना, क्लिनिकल था। क्लिनिकल वो चीज़ होती है जिसमें हमारी फीलिंग्स अटैच नहीं होती है। जब एक डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करता है ना, तो क्लिनिकल होके करता है। क्लिनिकल होके करने का मतलब उसको पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए वो बस एक पेशेंट है, कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर डॉक्टर को कह दीजिए ना कि उसके खुद के बेटे का इलाज करना है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फीलिंग्स आ जाएंगी, उसको डर लगेगा कि मैं कहीं कुछ गलत ना कर दूँ, मेरा बेटा है, मर ना जाए कहीं मेरे से। लेकिन डॉक्टर उस पेशेंट का इलाज ज़्यादातर क्लिनिकल होकर करते हैं, यानी अपनी फीलिंग्स नहीं रखते, बस उनके लिए बस एक पेशेंट है, जी गया तो जी गया, मर गया तो मर गया, हाँ कोशिश करेंगे उसको बचाने की। तो वो भी यही कह रहा है कि उसकी असेंट क्लिनिकल थी, उसको मेरी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं था, बस वो तो उसको पता लगाना था कि मैं डार्क हूँ या लाइट हूँ। उसका असेंट क्लिनिकल था, क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, और एकदम इम्पर्सनल थी वो, उसको मेरी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं था। इम्पर्सनल होने का मतलब भी यही है कि अव्यक्तिगत फीलिंग्स जोड़ देना किसी चीज़ के अंदर। तो उसकी जो फीलिंग्स थी वो इम्पर्सनल थी, असेंट उसका क्लिनिकल था। रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड, तो फिर मैंने अपना तरीका बदला, मैंने अपनी वेवलेंथ एडजस्ट की। वेवलेंथ होता है तरंगे, यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने अपने बात करने का तरीका थोड़ा चेंज किया। पहले तो उसने वो बोल दिया ना मिल्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट, आई चोज, फिर मैंने एक नए तरीके से बताया। वेवलेंथ एडजस्टेड करने का मतलब मैंने बोलने का तरीका बदला, और मैंने एक और नई चीज़ बताई उसको, आई चोज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया।
अब मैंने इसको कलर बता दिया है कि मेरा कलर है वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। ये कौन सा कलर होता है? सेपिया कलर आपने सुना है? जब आप फोटो एडिट करते हो ना मोबाइल में तो सेपिया ऑप्शन आता है एक, जब हम सेपिया ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप देखना कौन सा कलर आता है, लाइट ब्राउन हो जाता है, लाइट ब्राउन कलर का सी वो फोटो हो जाती है। तो उसने फिर एक नए कलर का नाम बता दिया, मेरा कलर है वेस्ट अफ्रीकन सेपिया एंड एज आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट। वो कहता मेरे पासपोर्ट में तो यही है, मैं उसका पासपोर्ट बना हुआ ना, मेरे पासपोर्ट के अंदर तो इसी कलर की फ़ोटो है, जो फोटो है वो है वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी। अब फिर से साइलेंस होगी, चुप होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं ये सेपिया कलर कौन सा होता है, उसको नॉलेज नहीं था। तो वो साइलेंस हो गई और एक फैंसी में चली गई, वो एक कल्पना की दुनिया में चली गई। कौन सी कल्पना की दुनिया? स्पेक्ट्रोस्कोपिक, रंगों की कल्पनात्मक दुनिया में चली गई। वो सोचने लग गई कि ये कलर कैसा होता होगा। कौन सा कलर? वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। व्हाट्स दैट? कंसीडिंग। अब उसने क्या बोला फिर कि ये कौन सा कलर है, मुझे तो पता ही नहीं ये सेपिया कौन सा कलर होता है। डोंट नो व्हाट दैट इज, तुम नहीं जानती ये कौन सा कलर होता है। लाइक ब्रूनेट, ये हल्के भूरे रंग का कलर होता है। ब्रूनेट आपने देखा है कौन सा कलर होता है? ब्रूनेट कलर भी होता है लाइट ब्राउन कलर का। हाँ, कुछ लोग जो ना तो गोरे होते हैं ना काले होते हैं उनको ब्रूनेट कह देते हैं। उसने बताया कि ब्रूनेट कलर, दैट्स डार्क इजंट इट ऑल टुगेदर। तो वो औरत कहती है ये तो डार्क होता है। उसको फिर वो पसंद नहीं आया। नॉट ऑल टुगेदर, हाँ एकदम डार्क तो नहीं होता, थोड़ा थोड़ा गोरा भी होता है। फेशियली आई एम ब्रूनेट बट मैडम यू शुड बी सी द रेस्ट ऑफ मी। अब वो कहता मैडम फेशियली तो मैं ब्रूनेट हूँ, यानी मेरा चेहरा तो ब्रूनेट है, लेकिन तुम्हें मेरे शरीर के बाकी हिस्से भी तो देखने चाहिए। पाम ऑफ माई हैंड, सोल्स ऑफ माई फीट आर ए पेरोक्साइड ब्लोन। मेरी हथेलियाँ, मेरे पैर के तलवे वो तो एकदम वाइट हैं, वो तो सभी के वाइट होते हैं, मेरे अपने भी एकदम वाइट ही हैं देखो। तो वो कहता है कि तुम मेरा चेहरा क्यों देख रही हो, मेरी और बॉडी के पार्ट तो देखो, वो कुछ पार्ट तो मेरे एकदम सफ़ेद हैं। पेरोक्साइड ब्लोन, पेरोक्साइड का मतलब एकदम वाइट, ब्लीच होता है ना, ब्लीच उसके कलर का होता है पेरोक्साइड। फ्रिक्शन कोज्ड फुलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज़ टर्न्ड माई बॉटम रेवन ब्लैक। अब आगे वो एक एक्सप्लेनेशन भी देता है कि मेरा रंग काला कैसे हो गया। वो कहता लगातार बैठ बैठ के फ्रिक्शन से, घर्षण से मेरा जो पीठ का हिस्सा है, मेरी जो बैक है वो रेवन ब्लैक हो चुकी है। रेवन ब्लैक का मतलब बिल्कुल काली, रेवन होता है कौवा, कौवे जैसा काला हो चुका है। वन मोमेंट मैडम, एक सेकंड मैडम। अब उसको लगा कि ये मैडम तो फ़ोन रखने वाली है, तो उसने कहा रुको रुको रुको। जब उसने ये बता दिया ना कि मैं चेहरा मेरा बुरा है, ये कुछ हिस्से सफ़ेद भी हैं और लेकिन मेरा पीठ और मेरा बट एकदम काला है, तो उसको लगा कि अब तो ये फ़ोन रखेगी। उसको सेंस हो गया कि हाँ बस ये नाराज़ होगी मेरे से। सेंसिंग हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप, उसको लगा कि अब वो रिसीवर थंडर क्लैप करके रखने वाली है, यानी कि एकदम पटक के मारने वाली है नीचे। अबाउट माई ईयर्स मैडम आई प्लेडेड वुडंट यू रादर सी फॉर योर सेल्फ। तो मैंने अंत में एक बात उसको बोल दी इससे पहले कि वो फ़ोन रखती पटक के, कि क्या तुम मुझे खुद देखना नहीं चाहोगी कि मैं कैसी हूँ, कि मेरा रंग एक्चुअल में कैसा है। तुम पूछ ही रही हो फ़ोन पे बार बार, तो एक बार मेरे से मिल ही लो। लेकिन इतने में तो उसने फ़ोन ही काट दिया था। तो लास्ट में उसने थोड़ा सा मजाक किया था उसके साथ, क्योंकि उसको पता लग गया था कि अब ये मेरे को देने वाली नहीं है। तो लास्ट में वो कहता है कि बैठ बैठ के मेरा पिछवाड़ा काला हो चुका है ताकि उसको थोड़ा सा वो छेड़ सके। तो ये था, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रेसिज्म पर बेस्ड थी ये, ठीक है। तो अपने बाकी जो इसकी समरी और एनालिसिस है वो आप कल घर से पढ़ के आना, यहाँ और पढ़ लेंगे अपने। ओके।